तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन है और पहला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ए ओजोन स्तर, बी आयनन मंडल, सी चुंबक मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन ए सही होगा, ओजोन स्तर। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतु और पौधों द्वारा, सी वायरसों द्वारा और डी सभी हरे पौधों द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी हरे पौधों द्वारा। तीसरा प्रश्न, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ए सेल्सियस, बी फारेनहाइट, सी केल्विन और डी ये सभी। तो ऑप्शन सी सही होगा, केल्विन। चौथा क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग रोकता है? ए प्लास्टिक के थैले, बी कागज़ के थैले, सी नायलॉन के थैले या डी चमड़े के थैले। ऑप्शन ए सही है, प्लास्टिक के थैले। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण या डी ध्वनि प्रदूषण। तो ऑप्शन बी सही होगा, वायु प्रदूषण। छठा क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्कैवेंजर और डी उम्बिनिवोर। तो ऑप्शन सी सही होगा, स्कैवेंजर। सातवां क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ए वायुमंडल में, बी जलमंडल में, सी प्रकाश मंडल में या डी स्थल मंडल में। तो ऑप्शन डी सही होगा, स्थल मंडल में। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा जीवी कारक नहीं है? कौन सा जीवी कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी प्रस्तर, सी जंतु और डी सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रस्तर। नवा क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ए डेसिबल में, बी फान में, सी डेसी में और डी डेसिमल में। ऑप्शन ए सही होगा, डेसिबल में। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए कागज़, बी कपड़ा, सी प्लास्टिक और डी धातु। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्लास्टिक। 11वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए वायु, बी तालाब, सी जल और डी मृदा। तो ऑप्शन बी सही होगा, तालाब। 12वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए 5 नवंबर, बी 5 फरवरी, सी 5 जून और डी 5 दिसंबर। ऑप्शन सी सही होगा, 5 जून। 13वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ए वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा और डी सूर्य प्रकाश द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा, वृक्षों द्वारा। 14वां क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ए अत्यधिक वर्षा, बी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, सी अम्ल वर्षा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। 15वां क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है? ए बोफोर्ट पैमाने से, बी डेसिबल से, सी न्यूटन से और डी रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन डी सही होगा, रिएक्टर पैमाने से। 16वां क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बी ए है बिटुमिन, बी है बॉक्साइट, सी है अयस्क, डी है मेटालाइड। सी ऑप्शन सही होगा, अयस्क। 17वां क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए पेड़ पौधों से निकली गैसें, बी भट्टियों से निकली गर्म हवा, सी रसोई गैस और डी वाहनों से निकली गैसें। तो ऑप्शन डी सही होगा, वाहनों से निकली गैसें। 18वां क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? ए एनहाइड्रास लवण, बी हाइग्रोस्कोपिक लवण, सी हाइग्रोफिलिक लवण और डी है हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। 19वां क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा?
कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी सही होगा जल प्रदूषण। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए WWF, बी WHO, सी PETA और डी UN। तो ऑप्शन ए सही होगा WWF। 21वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा उपरोक्त सभी। 22वां क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी धूप, सी वर्षा और डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी सही होगा वर्षा। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ए है लाइकेन, बी है फर्न, सी है मनी प्लांट और डी है अमरवेल। तो ऑप्शन ए सही होगा लाइकेन। झूम खेती होती है। 24वां क्वेश्चन, झूम खेती होती है ए केरल, बी बिहार, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी सही होगा मेघालय। झूम खेती मेघालय में होती है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ए हाथी, बी सांप, सी शेर और डी बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन बी होगा सांप। सांप द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए चंदौली, बी लखीमपुर खीरी, सी लखनऊ और डी वाराणसी। तो ऑप्शन ए सही है चंदौली। 27वां क्वेश्चन है, सीवी कल्चर संबंधित है। ए सिल्क, बी वन उत्पाद, सी फूल और डी उर्वरक। तो ऑप्शन बी सही होगा वन उत्पाद। 28वां क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 21 मार्च, बी 25 अप्रैल, सी 16 सितंबर और डी 5 जून। तो ऑप्शन सी सही होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है ए यूट्रिकुलेरिया, बी देवदार, सी यूकेलिप्टस और डी है जैट्रोफा। तो ऑप्शन डी सही होगा जैट्रोफा। 30वां क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है क्या है? ए सिल्वर नाइट्रेट है, बी पोटेशियम ब्रोमाइड है, सी सिल्वर आयोडाइड है और डी पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ऑप्शन सी सही होगा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड होगा। 31वां क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है। ये है, बी ऑप्शन है बच्चे देते हैं, सी है शाकाहारी है और डी है रात्रिचर है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है? क्योंकि वह बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी सही होगा बच्चे देते हैं। 32वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करते हैं? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है वो किन किरणों को अवशोषित करती हैं? ए है गामा किरणों, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें या डी बीटा किरणें। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा पराबैंगनी किरणें। 33वां क्वेश्चन है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG किसका संक्षिप्त रूप है? ए है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी है लो पेड गेम्स, सी है लोकल पैसेंजर गाड़ी या डी है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 34वां क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है?
पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ए है क्षेत्रीय भ्रमण, बी है व्याख्यान, सी है समूह वार्तालाप और डी है अध्ययन। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा क्षेत्रीय भ्रमण। 35वां क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसके इस्तेमाल होता है? किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ए वाहनों में, बी उद्योगों में, सी खाना बनाने में या डी वाहनों या उद्योगों में। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा वाहनों या उद्योगों में। 36वां क्वेश्चन है, साइके यानी कि लाइकेन है, साइके यानी कि लाइकेन क्या है? ए परजीवी, बी अपघटक, सी सहजीवी और डी रसायन स्वपोषी है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा सहजीवी। 37वां क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए आयोडीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी लोहा। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा आयोडीन। 38वां क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए इटियोलॉजी, बी इथोलॉजी, सी नियोलॉजी और डी डेमोलॉजी। इसका सही ऑप्शन बी होगा इथोलॉजी। 39वां क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड और डी है छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन सी होगा उत्तराखंड। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए चींटी, बी मधुमक्खी, सी तितली और डी केचुआ। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा केचुआ। 41वां क्वेश्चन, जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ए 916.1000, बी 940.1000, सी 920.1000 और डी है 982.1000। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 940.1000। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी अंडमान द्वीप या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु। 43वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? ए है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या डी है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 44वां क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1982, बी 1973, सी 1992 और डी 1996। तो ऑप्शन बी सही होगा 1973। 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है मीथेन, डी है आर्गन। ऑप्शन सी सही होगा मीथेन। 46वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए है मध्यमंडल, बी है तापमंडल, सी है क्षोभमंडल और डी है आयनन मंडल। तो ऑप्शन ए सही होगा मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। 47वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए है तापमान, बी है वृष्टि, सी है आर्द्रता और डी है पवन। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा वृष्टि। 48वां क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ए टाइफाइड है, बी कॉलेरा है, सी मलेरिया है, डी जुकाम है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा जुकाम। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। 49वां क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ए एटीपी, बी एसटीपी, सी बीओडी और डी डब्ल्यूपीएल।
तो इसका सही ऑप्शन सी होगा BOD। नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD से की जाती है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 50वां कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य को समुद्री सीमा नहीं है। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन डी होगा राजस्थान। अब ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हम पढ़ाने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन है और पहला क्वेश्चन यह है कि हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? ए भूगोल, बी भौतिक विज्ञान, सी इतिहास और डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा भौतिक विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन है डॉक्टर व्हीलर, ए है, और बी है गिलियर्ड, सी है चार्ल्स और डी है डॉक्टर जिंजर। इसका सही ऑप्शन सी होगा चार्ल्स। तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि ए इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, बी यह एक जटिल विषय है, सी इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? ए है भौतिक विज्ञान, बी है जीव विज्ञान, सी है भूगोल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी होगा जीव विज्ञान। पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत जो है हम जीव विज्ञान के विषय में करते हैं। ये जीव विज्ञान के अंतर्गत में आता है। पर्यावरण जो हमारा संबंधित है ये जीव विज्ञान के अंतर्गत से संबंधित होता है, इसीलिए पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन हम जीव विज्ञान के विषय में ही करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के क्या लाभ हैं? पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं? ए पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, बी पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी और सी प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं और उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? ए है रसायन विज्ञान, बी है भूगोल, सी है भौतिक विज्ञान और डी है ये सभी। तो ये आएगा ऑप्शन सी में भौतिक विज्ञान। ऑप्शन सी सही होगा भौतिक विज्ञान। सातवां क्वेश्चन है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है? विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। ए पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, बी विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, सी पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि के पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है? ए उपलब्धता जानने के लिए, बी संरक्षण के लिए, सी नष्ट करने के लिए और डी उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा संरक्षण के लिए। नौवां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए? ए एक समान, बी आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार और सी है आयु के अनुसार, डी है शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। 10वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? ए बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बी त्बिलिसी रूस, सी भारत नई दिल्ली या डी पेरिस फ्रांस। इसका सही ऑप्शन ए होगा बेलग्रेड यूगोस्लाविया। 11वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? ए जनसंख्या के घनत्व को, बी खान पान को, सी यातायात के साधनों को और डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षा किन रूपों में दिया जाना चाहिए? बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? ए है प्रायोगिक, बी है सैद्धांतिक,
सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। 13वां क्वेश्चन, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ए है, बी है माध्यमिक स्तर पर, सी है उच्च स्तर पर और डी है ये सभी। इसका सही ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक स्तर पर। 14वां क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ए है सामान्य शिक्षा, बी है अनौपचारिक शिक्षा, सी है पर्यावरण शिक्षा और डी है प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण शिक्षा। 15वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, बी है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, सी है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और डी है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। 16वां क्वेश्चन, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ए व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, बी है संगठनों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, सी है प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में और डी है पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। 17वां क्वेश्चन, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। ए पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, बी पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, सी पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। 18वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाए, बी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, सी विद्यार्थियों का मनोरंजन हो और डी विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। इसका सही ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, बी पर्यावरण प्रदूषण रोकना, सी पर्यावरण के संकट को पहचानना और डी पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ए है जैविक घटक, बी है भौतिक परिवेश, सी है वातावरणीय दशाएं और डी है समस्त पारिस्थितिकी। इसका सही ऑप्शन होगा डी समस्त पारिस्थितिकी। अब ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। ओके, धन्यवाद। सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन है और पहला क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। ए गरीबी, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी बेरोजगारी और डी भिक्षावृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा क्वेश्चन है, किसी छात्र के शैक्षिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। ए विद्यालय, बी माता पिता, सी कोई नहीं और डी परिवार। तो शैक्षिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं होता है, ऑप्शन सी सही होगा, कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। ए भाषण द्वारा, बी लेखों द्वारा, सी खेलकूद द्वारा और डी स्वयं अपनाकर। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा, भाषण द्वारा। चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ए है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, बी है गतिविधि आधारित कक्षा और सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और डी है उपरोक्त सभी। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, गतिविधि आधारित शिक्षा आधारित कक्षा गतिविधि आधारित कक्षा। पांचवा क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय, सी सर्वे एक प्रोजेक्ट निर्माण और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ए जीन पियाजे और ब्रूनर, बी एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर, सी है जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की और डी है ब्रूनर और स्पीयरमैन।
तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, जीन पियाजे और एल.एन. वाइयात्स्की। 7वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ए, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बी, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, सी, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन, विद्यालयीन कक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ए अनुपात 30, बी ए अनुपात 40, सी ए अनुपात 50 और डी ए अनुपात 60। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 अनुपात 40। 9वां क्वेश्चन, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ए विद्यालय से, बी परिवार से, सी सांस्कृतिक केंद्र से और डी धार्मिक केंद्र से। तो ऑप्शन बी सही होगा, परिवार से। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने व उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ए संप्रेषण कौशल, बी अनुमान लगाने का कौशल, सी लेखन का कौशल और डी मापने का कौशल। इसका सही ऑप्शन ए होगा, संप्रेषण कौशल। 11वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लांटनेट और डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, बी बहुत बात करना, सी आक्रामक व्यवहार और डी है हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। इसका ऑप्शन सी सही होगा, आक्रामक व्यवहार। 13वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ये है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है और सी है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता की विकसित करती है और डी है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। इसका सही ऑप्शन ए होगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है कक्षा में एकदम खामोशी, सी है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना और डी है गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। 15वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ए है योजना विधि, बी है कहानी विधि, सी है व्याख्यान विधि और डी है वाद विवाद। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, कहानी विधि। 16वां क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। ए पर्यवेक्षण अध्ययन से, बी संचार माध्यमों से, सी शैक्षिक पर्यटन से और डी योजना विधि से। इसका सही ऑप्शन होगा, सी होगा, शैक्षिक पर्यटन से। 17वां क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ए सही हो सकता है, बी सही है, सी बुद्धिमान के भिन्न पक्षों के लिए सही है और डी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 18वां क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक होता है। पाठ्यपुस्तक, ए है, बी है श्यामपट्ट, सी है पौधों का अवलोकन और डी है पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन सी सही होगा, पौधों का अवलोकन। 19वां क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे। ए लघुत्तरी, बी वस्तुनिष्ठ, सी दीर्घोत्तरी और डी निबंधनात्मक। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, वस्तुनिष्ठ। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। ए उत्तीर्ण करना, बी वैधता, सी विश्वसनीयता और डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तीर्ण करना। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।